स्वागत है आप लोगों का। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो कोई विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं सभी जुड़ जाएं और आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन ढंग से स्टार्ट करेंगे। कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। और होमवर्क में भी कुछ प्रश्न मिला था क्या, तो आप लोग बोलिएगा जी एक क्वेश्चन होमवर्क में मिला था जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 139 है। तो सबसे पहले हम इस होमवर्क के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। और निकालना क्या, लास्ट में भी अभी ही भर लेते हैं। निकालना है संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब हमें बताना है कि वह संख्या कौन सा है, वह संख्या कौन सा है। तो ऑप्शन इसी चारों में से कोई एक होगा क्योंकि हमें संख्या पूछा है, ठीक है। और आप शुरू से पढ़ते हैं, बोला है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो 8 1 9, 7 2 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, मतलब चारों ऑप्शन भी हो सकता है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे बोला यदि इस संख्या का मान इसके इकाई अंक के 5 गुने से 6 अधिक है। अब देख लेते हैं, इकाई अंक के 5 गुने से 6 अधिक होना चाहिए किसका मान संख्या का मान। इकाई अंक के 5 गुना कितना हो जाएगा, 8 5 40, तो ये अधिक हो ही नहीं सकता, तो बिल्कुल गलत। इकाई अंक ये है कितना 4, इकाई अंक के 5 गुने 5 5 25, 25 में से 6 अधिक 25 और 6 कितना हो जाएगा 31, गलत हो गया। तो 7 5 35, ये भी ज़्यादा नहीं हो रहा है, गलत हो गया। हाँ ये 6 5 30, 30 हो गया, उससे 6 अधिक 36, बिल्कुल हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए तो इकाई अंक के 5 गुना, तो इकाई अंक 6 है तो इसका 5 गुना कितना 30 होता है, और उससे 6 अधिक करेंगे तब जाके हमारा 36 पूरेगा। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है उसके इकाई अंक से 6 अधिक है उससे वो संख्या, तो हमारा आ चुका है। कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछे, ऑप्शन के थ्रू बना सकते थे, होमवर्क का प्रश्न था, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट तो होमवर्क से ही हो जाता है ना, क्योंकि आज ही की है इस क्वेश्चन को। अब हम कर लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 140। अभी तक हम लोगों ने पूरा नंबर सिस्टम का 140 क्वेश्चन कर लिया है, 139 क्वेश्चन, और वो सभी पार्ट बाय पार्ट वीडियो अपलोड है। जो भी नहीं देखा है विद्यार्थी जाके देख ले। ये हमारा पार्ट 13 है। इसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसके बाद का चैप्टर जो भी हम लोग सोचेंगे या फिर आप लोग जो कमेंट करके बताइएगा वो चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ये नंबर सिस्टम अब हमारा ख़त्म हो जाएगा। कुल 168 क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो सभी हम लोग कर लेंगे, 1 से 2 दिन में कम्प्लीट हो जाएगा। पर पहला क्वेश्चन है 8 नंबर। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योगफल को 7 से भाग करने पर प्राप्त संख्या, ठीक है। 8 को अभाज्य संख्या को अगर बोलता है कि हम 7 से भाग करेंगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सबसे पहला प्रथम 8 को अभाज्य संख्या क्या होगा वो सभी लिखना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं। सबसे पहला 2 है, फिर 3 है, सबको जोड़ना है ना, जोड़ लेते हैं अभी। 2 है, 3 है, 5 है, 5 के बाद 7 है, लेकिन 9 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ 11 है, 11 के बाद जो हमारा है 13 है, 13 के बाद 15 नहीं है, 17 है, 17 के बाद 19 है। क्या कितना पूर गया देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 को पूर गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 को पूर गया हमारा। तो हमें लेना कितना है, प्रथम 8 प्रथम अभाज्य संख्या, 8 को ही लेना था, तो 8 तो पूर ही गया है। देखिए 8 ही बोला है सभी को, सभी में जोड़ के योगफल को 7 से भाग करना है। सभी को जोड़ के 7 से भाग, अच्छा 7 से, ठीक है। तो अब हम सभी को जोड़ लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे, सभी में 7 से भाग कर देंगे। दूसरा भी तरीका है भाग करने का, वो भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन जोड़ ही लेते हैं। 3 2 5 5 10 10 7 17 17 17 1 18 10 28 28 3 31 10 41 41 41 10 41 और 10 कितना हो जाएगा 51 51 58 58 और 20 जोड़ देते हैं, तो 58 10 68 68 78 78 में से 1 गया 77, क्योंकि 19 था, हम 20 जोड़ देते और नीचे में कितना है 7 है। जब काटेंगे तो 11 बार में हमारा कट जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बोला प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के योगफल में 7 से भाग करना था, योगफल ले लिए और 7 से डिवाइड कर दिए, तो हमारा ऑप्शन पहला ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 41 कहीं भी दिक्कत हो जरूर पूछेगा। 3 संख्याएं एक दूसरे से इस प्रकार सह अभाज्य है कि उनमें से पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 357 है। 3 गो संख्या सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो बोला है पहली 2 संख्या का गुणनफल, इस दोनों का जो गुणनफल है वो 357 है। सह अभाज्य संख्या, लेकिन ध्यान रहे, ठीक है। फिर और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 609 है, और इस दोनों का गुणनफल जो है वो 609 है, ठीक है। तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, तीनों संख्याओं का यहाँ पे योग निकालना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अभी क्या यहाँ पे दिया हुआ है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम लोग
इसको ऐसे नहीं अलग अलग लिखते हैं, तो अलग अलग लिखने के लिए इसको हम इरेज करते हैं। ए और बी पहली दो संख्याओं का गुणनफल ये दिया हुआ है, इसको हम ऐसे नहीं ही लिखते हैं। 1 मिनट मेरे भाई, पहली दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है कितना है 357, और अंतिम दो तो बी और सी हो जाएगा। अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 609 है, ये हमें दिया हुआ है। अच्छा, दो संख्याओं दो संख्या सहअभाज्य संख्या कब कहते हैं? जब उसका HCF 1 होता है। मतलब सिंपल सा बात बोले, उसमें कॉमन कुछ भी नहीं होता, एक के अलावे कुछ भी कॉमन उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें किससे भाग लग रहा है, पता तो चल ही जाएगा। तो बी और सी, बी कॉमन है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। तो 7 5 12 3 7 5 12 3 15, 7 5 12 3 15, मतलब इसमें जो है 3 से तो भाग लग रहा है, तो 3 से भाग लगा देते हैं। 3 से भाग लगाएंगे तो 3 का 3, 3 का 3, 3 नमा 27, कितना है 3 गुना 119 आ गया। भाग लगाए कितना ही आया, इसको हम लिख सकते हैं। हाँ, 119 17 7 119 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 17 गुना 7, और 3 तो पहले से था तो 3 कर दिए। अच्छा, हमें तो क्वेश्चन बोला कि दो गो सहअभाज्य संख्या है, तो कौन सा दो गो लेंगे? हो सकता है एगो 17 हो जाए, एगो दूसरा 7 या 21 हो जाए, ये भी तो हो सकता है। या फिर ये जैसे एगो हो गया 17 7 119 हो जाए, और दूसरा हमारा 3 हो जाए, ये भी हो सकता है। अब ये देखते हैं इस दोनों में कुछ कॉमन है क्या? 9 6 9 और 6 15, हाँ 3 से भाग लग रहा है इसमें भी, तो 3 गुना भाग देंगे तो 3 दूना 6, 0 3 तिया 9, और किसी से भाग लगेगा क्या? तो इसमें हमें देखना पड़ेगा क्या और किसी से भाग लग रहा है। 7 चौके 28, 6, हाँ 7 से फिर से भाग लग रहा है, तो 3 गुना 7 गुना 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, 7 नमा 63, तो कितना आ गया 21 गुना 29 आ गया। और 21 हमारा किस में यहाँ पे है, तो हम ये लेंगे ना कि ये वाला लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ जो बी है वही बी यहाँ भी है। बी दोनों में क्या है, कॉमन है। बी एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी। इसका गुणनखंड में भी कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन क्या है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 21 है, मतलब सिंपल सा बात बोल सकते हैं बी का मान 21 हो गया। तो जो बचा हुआ ए का मान होगा, ए का मान कितना 17 है, तो ए का मान कितना हो गया 17, और बी का जो मान हमारा है 21 है, तो यहाँ पर जो हमारा होगा 21 होगा, और सी का तो मान हमारा 29 होगा। क्वेश्चन पूछा इसका योगफल कितना हो जाएगा, 7 1 8 8 8 9 8 17 7 बाकी 1 2 2 4 1 5 1 6 67, तो इसका जो योगफल हो जाएगा वो हमारा 67 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका PDF भी अगर आप लोग चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, वहाँ पे इसका PDF डेली अपलोड कर दिया जाता है। अभी भी बहुत सारा, मतलब जितना भी, जैसे अभी तक 12 पार्ट हम लोग कर लिए, तो वो सभी का PDF टेलीग्राम पे अपलोड है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 142। 9 के लगातार 3 गुणकों का योग 2457 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 3 गो लगातार गुणक हैं। ठीक है, इसका बहुत सारा तरीका है। पहले हम लोग आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक समझाते हैं, बेसिक भी आसान है। पहला गुणक कितना होगा 9x, दूसरा क्या होगा 9x इंटू क्या हो जाएगा +1, और इसका अगला गुणक क्या हो जाएगा 9 इंटू x +2। ये तरीका नहीं बनाना है आप लोगों को, हम दूसरा तरीका यहाँ से समझाएंगे। बस अभी ये तरीका अगर बनाना चाहे कोई विद्यार्थी तो इसे बना सकता है। 957, देखो गुना भाग तो आप लोगों को समीकरण आता है सब में। देखिए 9x, इसमें भी 9, सभी में, तो सब में 9 कॉमन ले लेंगे, तो ये भी आसान बन जाएगा हमारा। तो क्या बचेगा यहाँ पे x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो कितना हो गया 3x, और कितना हो गया प्लस, तो 1 और 2 2 1 3 हो गया 3। तो अभी भी मेरा ये आसान हो गया। अगर सॉल्व करने में फास्ट आप लोग कर लेते हैं तो आसान हो जाता है। जैसे यहाँ से काटेंगे तो 9 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 7 63, 9 तिया 27, तो 3 उधर जाके घटेगा। जैसे ही घटेगा तो 3x बराबर हमारा हो जाएगा 270, तो यहाँ से काटेंगे तो x बराबर जो हो जाएगा वो 9 तिया 70 90 आ जाएगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है सबसे पहला बात कि सबसे बड़ी संख्या कितना था। सबसे बड़ी संख्या जो हमारा था वो था 9x + 2, ये ब्रैकेट में था। तो 9 गुना x + 2 कितना होता है 90 2 92, तो 9 दूना 18 का 8 बाकी 1, 9 दूना 81, 9 दूना 81 के 82, तो 828 जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बच्चा बोले कि 8 का 9 का जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, क्यों नहीं टिक किए? क्योंकि सभी ऑप्शन 9 का मल्टीपल था, इसलिए हम टिक नहीं किए हैं उसको। इस चीज़ को लोग ध्यान में रखें तो अच्छी बात है, अगर नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन
अच्छा तरीका है। इस तरीका से भी क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे हाँ और 3 भी कॉमन ले सकते थे, ठीक है, क्योंकि 3 गो एक्स था तो भी कॉमन लेते तो हमारा बन जाता क्वेश्चन। दूसरा तरीका भी सीखना है तो उस तरीका से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन खैर यहीं तक रहने देते हैं इस तरीका को, या फिर किसी को दूसरा तरीका सीखना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बता दें। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो हम बता देंगे, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते ना, होमवर्क का रिस्पॉन्स जल्दी देते हैं, लेकिन नहीं बनता तो वो भी बताना चाहिए कि हमसे नहीं बन रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम किस लेवल का क्वेश्चन तैयारी कर रहे हैं, कि ये बेसिक लेक्चर है, थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी लेके चलें। तो अगर ट्रिकी लेके चले तो तीनों संख्याओं का योगफल जो हमें दिया है 2457 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें बीच वाला संख्या पहले नहीं निकलेगा, अभी निकलेगा कि इसमें अगर हम इसमें भाग कर देते हैं 9 से, ठीक है, तो 9 से जो भाग करेंगे वो 9 हट जाएगा। जैसे ही 9 से भाग कर रहे हैं तो ये हमारा जाएगा 200, 9 दूना 18, 6 9 7 63, 9 3 27, 273 आ गया। ये 273 तो आया है। इस तीनों का योगफल कब, जब इसमें 9 नहीं रहता तब, मतलब 9 को देखिए भाग करके हटा दिए तो 9 को बाहर लिख लेते हैं। अब इस तीनों ये संख्या लगातार संख्या, इस तीनों का योगफल 273 आ गया है। जैसे इसमें 3 से भाग करेंगे, 3 को संख्या 3 से भाग करेंगे, दूसरा क्लास में ही बताएं, जाके देख ले क्यों किए हैं। तो जगह 9 3 27, 9 का 9, तो ये हमारा बीच वाला 91 निकला। तो इसका अगला क्या होगा, इसका अगला हमारा 92 होगा। इसके पहले वाला क्या होगा, इसके पहले वाला 90 होगा। हो गया। हमसे क्वेश्चन पूछा था बड़ी संख्या तो 92 है, लेकिन 92 नहीं है, 92 गुना पहले 9 से भाग कर चुके थे, तो ये 9 भी है। 9 दूना 18 का 8 बाकी 1, 9 9 81 के 82। तो ये भी तरीका है क्वेश्चन को बनाने का। बस आप लोग कमेंट करके बताइए हाँ समझ में आया या फिर अच्छा लगा, जो भी होगा फीडबैक जब तक नहीं दीजिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा कि हम बेसिक से ही लेके चले या फिर ट्रिक लेके चलेंगे। जल्दी सिलेक्शन आप लोग अच्छा मतलब एग्जाम में बना के बैठ सकते हैं। मैथ जितना टाइम बचेगा फिर अगला सब्जेक्ट में टाइम दे सकते हैं, रीजनिंग हो गया उसमें, ठीक है। अगर नहीं तो फिर आप लोग इस तरीका से बनाएंगे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप लोग नहीं बोलिएगा फिर क्या कौन सा तरीका ठीक लग रहा है तो वो हमें बताने में फिर दिक्कत होती है कि कौन सा तरीका आप लोग को हम बताएं। जैसे ये तरीका देखिए, 9 को हटाए तो तीनों का योगफल, ये वाला बहुत अच्छा पूछेगा कैसे कर दिए, तो पीछे पहला दूसरा तीसरा क्लास देखेगा तो क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों किए हैं, ठीक है। तो अगला जैसे अभी नहीं रिपीट करें, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 143 क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य है। 7 से भी विभाज्य खोजना है और 11 से भी विभाज्य। 11 का तो तरीका आप लोग को हम बताए हैं कि एक एक अंक छोड़ के फिर जोड़ते हैं। तो 7 1 8, 7 1 8, इसका 11 जीरो, 7 8 माइनस 8 जीरो हो गया, मतलब इसमें भाग लग रहा है। कितना से भाग लग रहा है इसमें, 11 से। 7 से भी चेक कर लेते हैं, 11 से तो भाग लग गया, 11 से इसमें भाग लग गया। 7 से अगर चेक करें तो कितना हो जाएगा, 7 का 7 दूना 14, 14 3 और 7 17, तो 7 बचे 35, 2 और 1, हाँ बिल्कुल देखिए इसी में लग गया हमारा कि इसे 7 से भी और 11 से भी। तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, आगे कोई ऑप्शन में चेक करके टाइम बर्बाद नहीं करेंगे जब पहला ही ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाए। तो अगर नहीं होता तो फिर आगे हम दिमाग लगाते कि हाँ इसको दूसरे क्वेश्चन की तरह दूसरे नियम से बनाएंगे या फिर आगे ऑप्शन चेक करते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये बन चुका है, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। क्या है 144, 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य है। 2 या 5 बोला है, 2 और 5 नहीं बोला है, दोनों में बहुत का डिफरेंस है। 2 और 5, 2 या 5 में 3 अंकों वाली सबसे बोला है कि 3 अंकों वाली ऐसी कुल संख्या ज्ञात कीजिए, संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य हो। 3 अंकों वाली शुरुआत कहाँ से होता है, 100 से, अंतिम कहाँ होता है 3 अंकों वाला 999 से, ठीक है। हमें बोला है 2 से भी विभाज्य या 5 दोनों, ये नहीं ऐसा अगर बोलता 2 और 5 से विभाज्य तो उसका अलग तरीका है, वो कल के ही पार्ट में किए, शायद पार्ट नंबर ये 13 है ना, 12 में ही किए, आप लोग जाके देखिए। और रहेगा तो फिर दोनों को फिर हम एलसीएम लेके उसका मल्टीपल लिखते हैं। 2 या 5 इसका कहने को हुआ कि 2 का भी मल्टीपल निकालना है और 5 का भी निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले 2 का कुल निकाल लेते हैं। इसमें देखिएगा बच्चा क्या गलती करता है, पहले कुल निकाल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 2 का मल्टीपल, तो कितना होगा 2 का मल्टीपल वो समझिए। सबसे आसान तरीका कि इस दोनों को आप लोग क्या कीजिए, घटा लीजिए, लेकिन इस दोनों को नहीं घटा सकते हैं। 2 से भाग लगने वाला खोजना है, तो इसमें तो 2 से भाग लग रहा है 3 अंक का, इसमें लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, तो ये हमारा नहीं हुआ। इस जिसमें भाग लग रहा है वो लिखेंगे, तो भाग हमारा 998 में लग रहा है। तो 2 से भाग लगने वाला भी निकाल रहे हैं, 2 से विभाज्य निकाल रहे हैं, ठीक है, 2 से विभाज्य,
क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर लीजिए तो मेरे भाई, इस दोनों का अंतर 800 कितना हो जाएगा 98, 898 हो गया। 2 से भाग कर देंगे, कितना 2 से भाग, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 नम 18, 449 और 1 जोड़ देंगे तो 450, 450 ये आ गया। 2 से विभाज्य संख्या आ गया 450, ठीक है, 2 से विभाज्य। अगर 5 से विभाज्य हमें खोजना है तो 5 से विभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, तो सेम वही तरीका अपनाना है, 5 वाला पकड़ना है। तो 5 से भाग लगने वाला 3 अंक, इसमें तो लग ही रहा है, लेकिन इसके बाद इसमें 5 से नहीं लगेगा, इसमें 5 से भाग लग जाएगा। तो इसका भी वही तरीका क्या है कि दोनों को घटाएंगे तो 995 में घटाएंगे 100 तो हो जाएगा 895, कितना 895। इसमें क्या करेंगे, इसमें इसमें कितना 5 का अंतर है, डिफरेंस है, 5 से भाग करते हैं और 1 जोड़ देते हैं। पता है आप लोगों को ये तरीका, जब भी निकालना हो कितना संख्या है उसके बीच में, तो अंतिम पद में पहला पद घटा के डी से भाग कर देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। फॉर्मूला कहाँ से बना है, तो a + n - 1 इंटू डी से ही ट्रिक निकला है, तो ट्रिक नहीं बोल सकते, फार्मूला ही है, ठीक है। डायरेक्टली आप क्या याद रखना है, पहला में अंतिम घटा के डी से भाग कर देंगे और 1 जोड़ देंगे तो आसान ही हो जाएगा। भाग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 का 5 5 का 5 3 5 7 35, 5 9 45, कितना आ गया 179 आ गया, 179 आ गया। इसमें 1 जोड़ देंगे तो 180 आ गया, तो 180 तो कुल कितना हो गया 0 8 5 13 के 3 बाकी 1 4 1 5 1 6 630। क्या आंसर 630 हो जाएगा, तो आप लोग बोलिए नहीं। क्यों बोलिएगा नहीं, क्योंकि बच्चा अगर देखिए यहाँ नहीं दिया, एक ऑप्शन ऐसा दे सकता था कि लो ये हो गया, बच्चा टिक कर देता तो गलती हो जाता 630। तो कैसे गलती होगा, तो अब समझाते हैं। कुल संख्या जो हमारा है वो 630 नहीं है, इसमें 2 से भी विभाज्यता वाला संख्या शामिल है, इसमें 5 से है। अच्छा, इसमें 2 से वाला शामिल है, इसका मतलब इसमें 10 भी शामिल होगा, ठीक है। समझने के लिए एग्जांपल समझा रहे हैं, इसमें तो 10 भी होगा क्योंकि 2 से विभाज्यता वाला निकालने में तो 10 भी होगा, 20 भी होगा, 30 भी होगा, ये सभी होगा ना। लेकिन 5 से विभाज्यता में भी ये 10 आ गया होगा, इसमें भी ये काउंट हो गया, 10 भी काउंट, 20 भी काउंट, 30 भी काउंट, सभी काउंट हो गया होगा। तो हमें हटाना, कुछ घटाना पड़ेगा इसमें। आखिर क्या घटाना है, तो वो देखिए क्या घटाना है, अब यहाँ से पता चलेगा कि देखिए दोनों का एलसीएम कितना होता है 10, तो 10 का मल्टीपल हटाना पड़ेगा 3 अंकों का। तो पहला क्या होता है 100, क्योंकि आप खुद देखिए 100 में ही जैसे हम लिए होंगे तो 102 में भी काउंट हो गया होगा क्योंकि 2 से भी भाग लगता है, और 5 में भी काउंट हुआ होगा क्योंकि 5 से भी इसमें भाग लगता है। तो 2 बार काउंट हो गया कुछ संख्या, तो कौन संख्या 10 का मल्टीपल। तो पहला यहाँ से लेके कहाँ तक 990 तक भाग लगता है ना, इसमें 10 का मल्टीपल कुल कितना है, तो अगर क्या बोले दोनों का अंतर लेना, जैसे ही अंतर लेंगे तो हो जाएगा 890। भाग कितना से करेंगे 10 से और 1 जोड़ देंगे, ये 10 से विभाज्यता निकल गया, 10 से विभाज्य संख्या, तो 0 से 0 गया तो आ जाएगा 89 1 90, मतलब 90 को संख्या डबल बार जोड़ दिए, ये 2 में भी काउंट हो गया, ये 10 में भी काउंट हो गया, तो इसको हम घटा देंगे तो 9 छके 54, तो 540 आ जाएगा। तो 540 जो हमारा है ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो ये सभी चीज़ करना, फटाफट 2 का निकाल लेना है, 5 का निकाल के दोनों का, फिर 5 2 और 5 का हम 10 का निकाल के घटा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, तो आप लोग समझ गए, क्योंकि ये संख्या हम दोनों से लग रहा हुआ, मतलब 90 की संख्या 2 बार ले लिए, 180 संख्या ले लिए, तो एक 90 हटा दिए हैं, तो कुल हमारा 540 आ गया। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, पूछा जाता है, और आप लोग बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाते तो आप लोग वीडियो देख के सीख जाइए। और ये भी जो है 23 अगस्त को 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 145। क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे बोला है 8954, 9806 और 11257 को भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। समान शेषफल बचने के वाला जो क्वेश्चन है, आज तक मैं आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दिए हैं कि समान शेषफल बचे तो क्या करते हैं, समान शेषफल बचे तो क्या करते हैं। क्या होमवर्क में ही दे दिए क्वेश्चन, क्या करते हैं डिफरेंस निकाल कर उसका HCF ही आंसर होता है। आप लोग हिंट भी दे दिए कि डिफरेंस निकाल लीजिए, इसका और फिर इसका, और जो भी आएगा उसका आंसर कीजिए, HCF निकाल लीजिए, वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, समान शेषफल के कंडीशन में क्या करते हैं, डिफरेंस का HCF लेते हैं, डिफरेंस का क्या करते हैं HCF निकाल देते हैं, वही हमारा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन हम कर लिए हैं इसका, और होमवर्क में भी आज क्वेश्चन पे भी दे देते हैं।
क्या पता बाद में हमें भूल जाए। तो अभी होमवर्क में यही क्वेश्चन क्या समझा दिए, हिंट दे दिए कि डिफरेंस में क्या कर, अबे यार डिफरेंस हम ले लेंगे और उसका HCF कर देंगे तो वही हमारा बड़ी से बड़ी संख्या होगा, जो कि अगर उस संख्या से भाग देंगे तो समान शेषफल बचेगा। ठीक है, तो ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, कौन सा होगा, ABCD जो भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 146 146 क्या है क्वेश्चन 146 में कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2488 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः भाग हो जाए। 2488 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 3 से भी भाग हो जाए, 3 से पूरा पूरी भाग लग जाए, 4 से पूरा पूरी भाग लग जाए, 5 से पूरा पूरी भाग लग जाए, 6 से पूरा पूरी भाग लग जाए, पूर्णतः विभाज्य हो जाए, क्या जोड़ दें। तो हम लोग बनाएंगे गो थ्रू ऑप्शन इस क्वेश्चन को। सबसे पहला बात 5 का यहाँ पे एक चीज़ पकड़ सकते हैं, कोई भी संख्या में 5 से भाग तभी लगता है जब उसके इकाई अंक पे 0 आ जाए या फिर उसके इकाई अंक पे 5 आ जाए। ठीक है, इसके अलावा किसी में 5 से भाग नहीं लगेगा पूरा पूरी। जैसे 22 में 5 से भाग लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं है। जिसमें 0 या 5 रहेगा उसी में 5 से भाग लगेगा। अब बोल रहा है कि इसमें क्या जोड़ दे कि 5 से भी भाग लगे, 5 भी तो है इसमें, है ना। तो बाद में हम इस सब को देखेंगे, अभी 5 को देख लेते हैं। देखते हैं क्या जोड़ते हैं। तो 0 या 5 आना चाहिए। अगर पहला ऑप्शन जोड़ेंगे तो 34 जोड़ते हैं तो लास्ट में जगह 8 4 12, 12 का 2 आ गया, तो 2 आएगा तो कभी भी भाग लगेगा पूरा पूरी, 5 से कभी भी पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा। तो ये तो हमारा गलत हो गया, मतलब इकाई अंक पे 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 जोड़ेंगे तो 8 4 12 2 आ रहा है। तो यहाँ भी इकाई अंक पे 4 कहाँ पे, 8 देख लेते हैं, 8 भी जोड़ेंगे से नहीं होगा। एक बार 8 भी अगर जोड़ के चेक करना है तो 8 जोड़ लेते हैं, तो 8 8 16 के 6, इकाई अंक पे ना 0 आया ना 5 में, तो ये भी गलत हो गया। अब हमारा 2 ऑप्शन बचा हुआ है, इस दोनों को चेक कर लेते हैं। इस दोनों ऑप्शन में 0 अगर पूरेगा तो फिर हम दूसरा नियम लगाए, मतलब दूसरा ऑप्शन पकड़ेंगे। तो एक बार 42 जोड़ देते हैं फिर भी 0 पूरेगा, या 2488 में जो हम 32 जोड़ देंगे फिर भी इसमें देखिए 5 से भाग लगेगा। तो 0 8 4 12 13 3 बाकी 1 4 1 5 और 2, 25 35 यहाँ जोड़ेंगे तो 0 8 3 11 12 2 बाकी 1 बाकी 1 25 और 2। ठीक है, अब देख लेते हैं ये कि 10 से तो भाग लग, मतलब 5 से भाग लग रहा है इस दोनों नंबर में, इसमें भी, अब दोनों हो सकता है, ये भी। अब हम फटाक से चेक लेते हैं, 3 से कर लेते हैं। 3 का आसान है, 3 का भी आसान से पहले यहाँ पे क्या है कि 4 का आसान है, क्योंकि 4 का दिख रहा है। 4 का कैसे चेक करते हैं, यदि इकाई और मतलब लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग लग रहा है तो उस संख्या में भी 4 से भाग लगेगा। लास्ट के 2 अंक में, तो लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो इसमें 4 से भाग नहीं लगेगा पूरे संख्या में। तो 42 जोड़ने से 4 से भाग नहीं लगा, तो ये भी गलत हो गया। इसमें देखिए लास्ट में जो इतना जोड़े तो 20 में 4 से भाग लगता है, मतलब इस पूरे संख्या में 4 से भाग लगेगा। तो 3 को गलत हो गया, तो एक यही सही होगा। आगे हमें 6 का चेक ही नहीं करना है, 6 और 3 का। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें अगर 32 जोड़ देंगे तो भाग लगने लगेगा, किससे भाग लगने लगेगा, तो ये सभी संख्या से 3 4 5 और 6 से। और भी तरीका है इस बनाने का था, शुरू में 3 वाला ही नियम लगा लेते, 5 वाला छोड़ देते थे, शुरू में ही 5 का लगा लिए। 3 का कैसे लगाते, देखो 4 2 6 भाग लग रहा है, ख़त्म हो गया। 8 8 16, 16 का मतलब 1 बच गया शेषफल ना, तो 1, अब हमें 3 से भाग लगने के लिए 3 का मल्टीपल होना है, तो 1 उधर आ गया, 4 3 7 1 8 नहीं, ये गलत हो गया। 8 2 10, 1 यहाँ 11, ये जोड़ने से भी नहीं हुआ। 4 2 6, 6 1 7, इससे भी नहीं हुआ। 3 2 5, 5 1 6, ये 6 का दे रहा है जोड़ने के बाद, तो 3 से भाग लग जाएगा। तो एक ही बार में आंसर आ गया। एक बार में भी आंसर निकल सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या कौन सा तरीका अपना रहे हैं, बना रहे हैं। तो जो इसमें दिमाग में आएगा वही बना पाएगा। ऐसा तो ये कि अभी मैं जैसे पहला जैसे ही क्वेश्चन को देखे मेरे पास 0 वाला दिमाग, 5 को देख के दिमाग में 0 आ गया, तो 3 का उस समय नहीं दिखा, अभी दिख रहा है। तो जो दिखेगा उसी पे फटाक से बना लेना है, जो दिखा वही अपने लिए आसान होता है एग्जाम में। ऐसा नहीं कि ये नहीं आप सोचेंगे उस समय नहीं आप क्या करें, बस ट्रिक होना चाहिए, ये भी ट्रिक ही है। जैसे 3 से ही फटाक से काम कर गया, 3 से नहीं काम करता तो यही तरीका बनाते, तो ये भी तरीका है जैसा कि आप लोग को हम बता दिए। अब कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 147। क्या 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 15 और 21 से विभाज्य है। किससे, उसमें 18 से भी भाग लगना चाहिए पूरा पूरी, 15 से भी भाग लगना चाहिए और 21 से भी भाग लगना चाहिए, सभी से। पहले हम ऑप्शन के थ्रू, और सब 5 बोला है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर कोई 2 ऑप्शन भी सही होता है तो हमें इस दोनों में बड़ी चुनना पड़ेगा, ऐसा कुछ होता है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला बात कि जो भी संख्या होगा, बोल रहा है कि 18 से भाग लगता है, 15 से भाग लगता है, 21 से भाग लगता है पूरा पूरी, इसका मतलब 18 से भाग लग रहा है, इसका मतलब 9 से भी भाग लगता होगा और 2 से भी भाग लगता होगा। ठीक है,
तो ऑप्शन के थ्रू ही चेक करेंगे। 2 से भाग लगने का क्या नियम है, इकाई अंक पे सम संख्या होना चाहिए। यहाँ पे जो दो से भाग लगने का नियम क्या है, इकाई अंक पे सम संख्या होना चाहिए, तभी उस संख्या में 2 से भाग लगेगा। तो इसमें नहीं है सम संख्या है तो गलत हो गया, गलत हो गया। जब 2 से ही नहीं लग रहा है तो 18 से भी नहीं लगेगा, गलत हो गया। अब हमारा यही आंसर इस दोनों में से कोई हो सकता है। तो अब क्या है कि 9 से भी भाग लगना चाहिए। तो 9 का क्या नियम है, 9 का आप लोगों को नियम पता है कि उसके अंकों के योगफल में 9 से भाग लगना चाहिए। उसके अंकों के योगफल में 9 से भाग लगेगा तभी संख्या में 9 से भाग लगेगा। तो 5 9 9 खत्म, 5 4 9 इसमें लग रहा है, हो सकता है आंसर 9 9 5 4 9 ये भी हो सकता है। अभी हमारा दोनों हो गया, पहला भी और तीसरा भी। अब हम चेक कर लेते हैं 5 से भी, देखिए लास्ट में 0 है, दोनों से लग रहा है। अच्छा अब 3 से भी हो गया। अब कर लेते हैं सत्य है कि 7 से बचा है, 7 से कर लेते हैं चेक। तो 7 से फटाफट कर लेते हैं। 7 का 7 2 और 9 हो जाएगा। 7 2 9 7 चौक 28, 1 और 7 14 14 लग गया, लेकिन 50 बच गया। तो ये नहीं होगा। जब नहीं होगा तो एक ही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन सी। आगे चेक ही नहीं करेंगे। अगर किसी को चेक करना है तो कर लेते हैं। तो 7 का 7 2 और 9, ये 9 उतरा। 7 चौक 28, तो 28 1 बच गया, 1 और 5 15, तो कटेगा 7 का 7 दूना 14, 1 बचेगा, ये 4 बच गया, लग गया 7 दूना 14। मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऑप्शन के थ्रू ही ये सभी क्वेश्चन को हमें बनाना है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या बोला, इसे सबसे पहले बड़ी से चेक करना स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कर लेते हैं 148 नंबर क्वेश्चन। क्या है, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। 2 क्रमागत प्राकृत संख्या है, जैसे एक हमारा ए है या फिर एक्स माने, तो एक हमारा एक्स है तो दूसरा क्या है एक्स प्लस 1, और बोला इसका स्क्वायर। तो हम लोग ऐसे करके तो बनाएंगे नहीं, तो ऑप्शन के थ्रू हम लोग बनाएंगे। तो ऑप्शन के थ्रू कैसे बनता है वो भी सीखिए। बोला 2 क्रमागत प्राकृत संख्या है कि वर्गों का योग 313 है, 313 है। और बोला इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या, अच्छा हमसे छोटी संख्या पूछा है, मतलब इसी चारों में से कोई एक छोटी संख्या होगा, क्योंकि ऑप्शन में यही चारों है तो यही चारों में से कोई एक मेरा आंसर होगा। और छोटी संख्या अगर मान लेते हैं 13 छोटी संख्या है, तो इससे बड़ी संख्या कितना होगा 14, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में ही कि लगा 2 क्रमागत प्राकृत संख्या, एगो 13 दूसरा 14 होगा। क्योंकि 13 क्यों, क्योंकि छोटी वाला बोला है, तो ऑप्शन 13 छोटी है, तो बड़ा कितना होगा 14 ही होगा ना, 12 थोड़ी होगा। तो इसको देख लेते हैं कि इसका क्या योग, इसके वर्गों का योग क्या पूरा है 313, तो इतना नहीं जोड़ेंगे, इकाई अंक को जोड़ लेते हैं। 3 3 9, इसका 4 चौक 16 और 9 6 15, इकाई अंक पे 5 आ रहा है, लेकिन इकाई अंक पे तो जोड़ में 3 होना चाहिए। मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो अब हम जब ये ऑप्शन गलत हो गया तब दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, फटाफट करेंगे। तो ये 12 हो गया, दूसरा हमारा कितना होगा 13, तो इसका स्क्वायर, इसका 2 दूना 4, इसका 3 3 9, 9 4 13 हो सकता है आंसर ये। आगे चेक कर लेते हैं, ये 15 तो दूसरा 16, ये इसका चेक करते हैं। तो 5 5 25, इकाई अंक पे 5, 6 के 36, 6 6 5 11, इकाई अंक पे 1 आ गया, तो नहीं ये नहीं होगा। अगर एगो 15 तो दूसरा 14, तो 15, तो इसका 4 चौके 16, इसका 5 5 25 इकाई अंक पे, तो 5 6 11, इकाई अंक पे 1 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन गलत, तो चौथा हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। वर्गों का योग 313 दिया था, तो ऑप्शन के थ्रू हम सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोग को भी बनाना है एग्जाम में भी। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 149। क्या, निम्न भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब क्या है, आरोही क्रम का मतलब क्या है कि बढ़ते क्रम में हमें सजाना है। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग को समझा दिए हैं कि छोटा बड़ा चेक करने का एलसीएम वाला तरीका समझाएं। तो यहाँ पे अगर देखते हैं कि हर सबका लगभग आसपास है, तो एलसीएम वाला तरीका देख लेंगे। लेकिन हर क्या है कि 7 6 3 है, तो दूसरा तरीका देख लेते हैं, सबसे बड़ा सबसे छोटा। ऑप्शन ही चुनना है, तो कौन सा तरीका अपनाएं। अब इसमें हम लोग को कन्फ्यूजन होगा, तो नहीं, क्रॉस गुना वाला भी तरीका अच्छा है और एलसीएम वाला भी तरीका अच्छा है। तो एलसीएम वाला लेना पड़ेगा, तो 2 को 5 मिला तो 1 को 5 हो जाएगा, गुना 3 और 6 है, तो इसका 6 हो जाएगा, गुना 7। तो एलसीएम वाला ही तरीका बनाते हैं क्योंकि आसान है। तो कितना आ गया इसका एलसीएम, 5 गुना 6 गुना 7, 5 गुना 6 गुना 7। जब हर समान हो तो हमें ऊपर का अगर सब जिसका बड़ा वो संख्या बड़ा, जो छोटा वही संख्या वो भिन्न भी छोटा, ठीक है। तो हम पहले ये देख लेते हैं। तो 3 से इसका 3 खत्म, तो बच जाएगा 2, तो 5 दूना 10, 10 दहें 70, 10 7 दहें 70, 70 में 1 से करेंगे तो ये 70 आ जाएगा। पहला तो हो गया 70। दूसरा चेक कर लेते हैं, आरोही क्रम में फटाक से सजा लेंगे। तो 7 से 7 खत्म, 6 5 30, 30 चौके 120, 120 आ गया। अब इसको चेक कर लेते हैं, 5 से 5 6 7 42, 42 दूना कितना हो जाएगा 84, तो 84 आ गया। अब 6 वाला, तो 6 से 6 खत्म, 7 बचे 35, अब 35 अब 5 कितना हो जाएगा
35 को 5 से करेंगे, 5 25 25 को 5 बाकी 2, 5 15 2 17 175। तो कितना हो जाएगा 175। अगला हम चेक कर लेते हैं 3 को। तो 5 से इसका 5 खत्म, 42 तिया कितना हो जाएगा 42 तिया। तो 42 में 3 से करेंगे, 3 दूना 6, 4 तिया 12, कितना आ गया 126 आ गया। तो अब हम बढ़ते हुए क्रम क्या सजाना, बढ़ते क्रम में। तो मतलब सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे छोटा वाला। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले जो लिखेंगे वो सबसे छोटा वाला लिखेंगे। तो चलिए कर लेते हैं सॉल्व। तो सबसे छोटा कौन सा है, इस सभी में 70 है, मतलब 1/3 है। तो शुरुआत 1/3 से होगा, 1/3 इसमें है और इसमें है, ये दोनों हो सकता है। अब हमारा ये दोनों कैंसिल हो गया। अब हमें क्या है, 70 के बाद कितना होगा, 70 के बाद 84 है। तो 84 का हम बीच के 3 नंबर वाला, 3 नंबर वाला 2/5 है। तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे, 70 के बाद 84 लिखेंगे, मतलब 2/5 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं। तो 84 के बाद कितना देंगे 120, 120 2 नंबर पे, मतलब 4/7। तो 4/7 यहाँ पे 3 नंबर पे है, यहाँ पे हमारा नहीं यहाँ पे हमारा नहीं है, 4/7 यहाँ पे है, 4 नंबर पे हमें चाहिए यहाँ पे। क्योंकि देखो पहला में 70 आ गया, दूसरा में 84, तीसरा में 120 आएगा। 120 का भिन्न कितना है 4/7, मतलब 3 नंबर पे 4/7 आएगा, जो कि पहला ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को बना सकते हैं, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। कहीं भी दिक्कत तो नहीं होगा। आसान तरीका बताएं, एलसीएम वाला क्रॉस गुना भी आसान है, लेकिन इससे आसान नहीं, क्योंकि क्रॉस गुना में क्या होता है, बड़ा छोटा निकालने बोलता है तब निकाल सकते हैं। लेकिन जब ये सभी क्वेश्चन आ जाए कि आरोही अवरोही क्रम पूछे, तो ये सब तरीका थोड़ा अच्छा होता है, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो गया, इसको कटा नहीं लगा, ये तो गलत हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है 4/7। तो हमारा पहला ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर क्या है 150। 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर लगी ट्रैफिक लाइटें प्रत्येक 30 मिनट 45 मिनट और 60 मिनट के बाद लाल हो जाती है। 3 गो लाइट है, पहला 30 मिनट के बाद लाल होता है, दूसरा 45 मिनट के बाद लाल होता है, तीसरा 60 मिनट के बाद लाल होता है। तो क्वेश्चन में पूछा है ये सभी 8:30 बजे एक साथ लाल होती है। 8:30 बजे तो एक साथ लाल हुआ था ये तीनों, 8:30 में। तो पूछा है कि लाल होती है, तो वे कितने बजे पुनः एक साथ लाल होगी। मतलब ये सभी जो है तीनों लाइट एक बार लाल फिर से कब होगा, एक साथ। तो इसका एलसीएम निकालते हैं उस कंडीशन में। तो 15 से भाग दो, इसमें भी लग रहा है, इसमें भी, तीनों में लग रहा है। तो एलसीएम क्या होता है, जो 15 हो गया गुना, तो 15 इसको लिख सकते हैं 15 गुना 30। ये था हमारा 15 गुना 3 और ये था 15 गुना 2 ऐसा क्यों किए 2 गुना 2 बताते हैं। एलसीएम क्या होता है, जो सब में मिल रहा हो वो भी, जो नहीं मिल रहा हो भी। तो 15 सब में मिला तो 15 लिखे। तो हमारा 2 देखो यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 भी होगा और 3 दूना 6 भी होगा। तो 15 दूना 30, 30 छके 150, मतलब 150 मिनट के बाद जो होगा तीनों पुनः फिर से साथ ही जलेगा। 8:30 150 मिनट का मतलब 150 सेकेंड है ना, क्योंकि ये देखो 30 सेकेंड, 45 सेकेंड और 60 सेकेंड था। तो 150 सेकेंड के बाद क्या हुआ 2 मिनट, क्योंकि 2 मिनट मतलब 3 दूना 120 सेकेंड। तो 2 मिनट और 30 सेकेंड, 2 मिनट इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना। तो हमारा ये मिनट ही है ना कि सेकेंड दिया हुआ है, सही है ना सब चीज़, मिनट सेकेंड ये 3 मिनट। तो इसका एलसीएम भी सही है, 150 में एलसीएम तो गलत नहीं ले लिए हैं। 15 30 30 छक 180, अरे यार 180 होगा ये, सॉरी। यहाँ पे हमारा ये जोड़े हैं हम लोग, हाँ। तो गुना करेंगे कितना होगा 15 दूना 30, हाँ कितना 15 दूना 30, 30 छके कितना हो जाएगा 30 छके 180, तो 180। तो 180 सेकेंड के बाद, सेकेंड ही होगा क्योंकि पहला जलता था कितना सेकेंड के बाद 30 सेकेंड, दूसरा 45 सेकेंड, चौथा 60 सेकेंड। मतलब 180 सेकेंड के बाद फिर से तीनों साथ ही जलेगा। 180 सेकेंड का मतलब होता है 3 मिनट, 3 मिनट के बाद फिर जलेगा साथ ही। तो पहला जो जला था 8:30 में जला था, तो 3 मिनट के बाद फिर कब जलेगा 8:33 में जो है ये तीनों साथ ही जलेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज हम लोगों ने 150 नंबर तक क्वेश्चन 150 नंबर तक कंप्लीट किया है। अब हमारा जो 19 क्वेश्चन और बचा है तो वो 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट ही कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो हमारा पूरा नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। आप अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछें, ठीक है। और चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।